नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योगी यूट्यूब चैनल। जैसा कि इस वीडियो में मैंने कहा था, बिग क्रैश, सावधान, सबको सी बनाया जाएगा। सी का मतलब आप सब लोग जानते हैं कि क्या हो सकता है सी का। तो आज बहुत सारे लोगों को बना दिया गया, जैसा कि हमने टेलीग्राम ग्रुप में भी बताया था कि भाई मार्केट में एक भी पॉजिटिव न्यूज़ आता है, कुछ भी आता है तो तुरंत मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। सब कुछ लॉजिक इस वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने हाईलाइट दिया था कि क्या हो सकता है, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। आज मार्केट 920 पॉइंट, ऑलमोस्ट 920 पॉइंट का जंप, सर्ज, मतलब क्या ही बताए। मतलब जिन लोगों ने पुट में आज कामकाज करने की कोशिश करी होगी वो तो आज पूरी तरह से तबाह हो चुके होंगे। तो आइए अब चार्ट्स पर देखते हैं क्या हुआ है। तो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि मार्केट सीधा सीधा यहाँ पर 916 पॉइंट यहाँ पर गैप अप हो, मतलब ऊपर की साइड 400 पॉइंट ऑलमोस्ट गैप अप ओपन होता है, और उसके बाद भी मार्केट ऊपर 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 और पूरी तरह से, मतलब ऑलमोस्ट हमारा जो टारगेट था 25,000 वो ऑलमोस्ट टच होता हुआ यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो 25,000 कहाँ पर है? यहाँ पर है 25,000। यहाँ पर हमें ये रहा हमारा 25,000 टारगेट। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर टच होने वाला है। तो वो कल के दिन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो अब देखो, कल टारगेट बहुत सारे लोगों को 25,000 टच करने के लिए यहाँ पर सीधा गैप अप ओपन हो सकता है, ऐसा सब सोच के यहाँ पर आज कॉल साइड बहुत सारे लोगों ने होल्ड किया रहेगा शायद। लेकिन मैं अभी आपको ये सिचुएशन में इस तरह से अगर आप पूछते हैं तो मैं कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करने के लिए सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि अभी देखो शाम को अभी मीटिंग होने, आज 12 बजे जो होने वाली थी वो डिले हो गई, और डिले होने के बाद अब शाम को होगी। और इसमें कुछ भी अगर गड़बड़ होती है, मतलब पीओके अगर डिस्कस होता है या फिर इंडस वाटर ट्रीटी डिस्कस होता है और उसमें कुछ भी मतलब अनसेटिस्फाइंग या फिर अब थोड़ा और ज़्यादा खिंचाव तनाव बढ़ जाता है, तो यहाँ से गैप अप की जगह गैप डाउन ओपन होगा। मार्केट बुलिश है, बिल्कुल 25,000 जाएगा, लेकिन यहाँ से क्या होगा, हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन हो सकता है और फिर मार्केट अपना अगेन एक नया ट्रेजेक्टरी के साथ ऊपर के साइड जा सकता है। तो इस तरह से हमें ट्रेड करना है, ना कि बड़े टारगेट्स। मतलब अगर आप स्विंग ट्रेडर है, पूरा हफ्ते तक होल्ड करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है और आप बहुत ही स्कैल्पिंग टाइप करते हैं या बहुत ही फटाफट छोटे छोटे स्विंग पकड़ते हैं, तो आपको कोई भी पोजीशन ऐसे मौके पर होल्ड नहीं करनी चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं कल क्या हो सकता है। कल के लेवल्स हमारे लिए कौन से है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो 25,000 तो हमारा है ही टारगेट, क्योंकि एक राउंड नंबर है, साइकोलॉजिकल नंबर है, बड़ा नंबर है। तो वहाँ से हो सकता है मार्केट में एक हल्का फुल्का एक पुल बैक आए, एक डाउन यहाँ पर नीचे की साइड आ सकता है। मतलब अगर समझ लो कि मार्केट यहाँ पर गैप अप भी ओपन होता है इस जगह पर, तो यहाँ से भी सीधा एक हल्का फुल्का प्रॉफिट बुकिंग का करेक्शन आ सकता है, क्योंकि राउंड नंबर है, राउंड नंबर से मार्केट में एक फॉल देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल हमें ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं इंट्राडे के ऊपर। 15 मिनट पर क्या हो रहा है, क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। 15 मिनट्स पर यहाँ पर हमें कुछ भी, मतलब कोई भी प्राइस एक्शन नहीं है, सीधा सीधा वन साइड ऊपर 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 ही भाग रहा है। हमें यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि भाई मार्केट ने ये स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया है और ऊपर सस्टेन हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे लिए 24,600 इंपॉर्टेंट लेवल आ चुका है। अब ये बहुत ही तगड़ा वाला सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। 24,600 वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी बताया था कि ये यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस आसानी से तोड़ दिया गया, और फिर हल्का फुल्का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत यहाँ पर होल्ड करा, थोड़ा एक पॉज लिया 15 मिनट का, और फिर मार्केट ने ऊपर की साइड तोड़ दिया। तो यहाँ पर ये अब सपोर्ट की तरह काम कर सकता है 24,600। अब यहाँ पर मैं थोड़ा और आपको एलोबरेट करके बताने की कोशिश करता हूँ कि भाई 25,000 तो साइकोलॉजिकल नंबर है, लेकिन ये यहाँ पर ये रैली कितना एक्सटेंड कर सकते हैं। मार्केट में नया ऑल टाइम हाई लग सकता है, ये रैली कंटिन्यू हो सकती है, या फिर यहाँ से और भी पॉज आ सकता है। क्या होगा, तो आइए उसको समझने के लिए डेली चार्ट पर मैं आपको इस तरह से एक फिबोनाची लगाकर मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर लेवल कौन से निकल रहे हैं। तो भाई ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल निकल रहा है हमारा 0.786, जो कि आ रहा है 25,300 के आसपास। तो यहाँ पर हमारे लिए 25,300 बहुत ही क्रूशल लेवल हो जाएगा। जैसे ही 25,000 के ऊपर सस्टेन करता है, 25,300 250 के आसपास से यहाँ पर हमको रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब ये क्यों करेगा उसको समझने के लिए हम एक और बार उससे छोटे टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं, 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर। तो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर आपको
दिख रहा है कि भाई मार्केट में एक बड़ा सा रिजेक्शन कैंडल बना हुआ था। देखो ये बड़ा सा गैप डाउन, मतलब यहाँ पर रेड कैंडल, उसके बाद गैप डाउन ओपन होता है, फिर मार्केट में पूरा बुलिश मोमेंटम आता है और फिर वापस से नीचे और यहाँ पर क्लोजिंग आता है। तो अब यहाँ से इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि अगर मार्केट, मतलब ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, दिस इज एन ऑर्डर ब्लॉक, और ऑर्डर ब्लॉक और हमारा जो 25,290 यानी कि 25,300 का जो लेवल है वो 78% का रिट्रेसमेंट लेवल है इस लेग का। ये जो गिरावट आई है उस लेग का, कौन सा, ये जो गिरावट आई है उस लेग का ये रिट्रेसमेंट लेवल है, और ये बहुत ही तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट को नया हाई बनाने के लिए यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन करना पड़े, थोड़ा हॉल्ट लेना पड़े, और हॉल्ट लेने के बाद या कोई एक पैटर्न बनाने के बाद अगर ये तोड़ता है तब जाके नया हाई बनेगा। लेकिन ये जो पैटर्न बनने का चांसेस है वो 25,300 के आसपास से बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी है और यहाँ पर 71 का हमारे लिए लेवल भी आ रहा है, जो आखिरी लेवल होता है, इंस्टीट्यूशनल लेवल होता है सेलिंग का या फिर बाइंग का। तो ये बड़ा स्विंग है। यहाँ पर हमारे लिए क्या दिख रहा है, हमको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि भाई मार्केट में ये स्ट्रक्चर भी ब्रेक कर दिया है, तो डेफिनेटली मार्केट बुलिश है। स्ट्रक्चर वाइज डेली चार्ट पर 4 घंटे पर हर तरह से मार्केट बुलिश है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ऊपर जा सकता है और यहाँ से फिर एक और बार नीचे यहाँ पर एक सपोर्ट लेगा इस तरह से, और फिर मार्केट कुछ भी एक पैटर्न बना के फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर जो पोर्टफोलियो सेल ऑफ करने की जो डर था वो निकल चुका है। यहाँ पर अब पोर्टफोलियो सेल करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे खासे जो भी अच्छे स्टॉक्स है उसको आप डिप पर बाय कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। अब निफ्टी में तो मैंने आपको बताया कि भाई लेवल कौन से निकल रहे हैं। तो एक तो पहला 25,000 हमारा राउंड नंबर है, साइकोलॉजिकल नंबर है। हो सकता है यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कल यहाँ थोड़ा बहुत ट्रिगर हो, और आज शाम को जो भी मीटिंग में कुछ भी जो भी अगर गड़बड़ होती है तो उसके हिसाब से यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग का माहौल हमको देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी मार्केट 920 पॉइंट ऊपर भाग चुका है, तो हल्का फुल्का 30-40 पॉइंट्स, 50 पॉइंट्स, 100 पॉइंट तक का भी हमको एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। क्लियर है? अगर गैप अप ओपन हो जाता है, 25,000 के ऊपर गैप अप ओपन हो जाता है, तो फिर हमारे लिए नए लेवल्स आ जाएंगे। वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। तो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए तो पहले टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। मार्केट योगी नाम है, 300 सब्सक्राइबर्स है, बहुत ही कम है, लेकिन आप अगर मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए, तो ये हो गया। अब 15 मिनट्स पर आ जाते हैं और 15 मिनट पर हम एग्जैक्ट इंट्राडे लेवल्स निकालने की कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है, कौन से लेवल्स निकल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, यहाँ पर ये नया हाई बना है, ये तोड़ के मार्केट ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। तो अब हमारे लिए यहाँ से ये जो है ये हमारा लो बन चुका है और ये हमारा हाई। तो अब ये एक्सटेंशन कहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है वो, तो देखिए कौन सा लेवल आ रहा है। एग्जैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ वही लेवल आ रहा है। एडवांस में मैंने आपको बताया था कि भाई 25,000 राउंड नंबर है, पर ये आप देखिए इंट्राडे में कौन सा लेवल आ रहा है। ये 61% के आसपास का जो लेवल है 24,985, यानी कि ऑलमोस्ट 25,000 से हमें मार्केट में एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये हमारे लिए कौन सा हो जाएगा, एक इंट्राडे सेलिंग जोन हो जाएगा। दिस कैन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस इंट्राडे में। अब ये रेजिस्टेंस है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से गिरावट आ जाएगी या फिर करेक्शन जो मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। अगर ये रेजिस्टेंस स्किप हो गया, अगर सीधा समझ लो मार्केट इधर ऊपर ओपन हो जाता है इसके ऊपर, तो ये रेजिस्टेंस फेल हो जाएगा और फिर मार्केट 25,000 पर सपोर्ट लेकर मार्केट अगेन ऊपर के साइड जर्नी अपनी शुरू कर सकता है। तो इस तरह से प्राइस एक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे लिए ऑलमोस्ट फर्स्ट लेवल आ गया। अब फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि यहाँ से मार्केट गिरावट दिखा सकता है, 25,000 से ही मार्केट गिरेगा। तो हमारे लिए पहला लेवल कौन सा है सपोर्ट का, तो भाई सपोर्ट का पहला लेवल यही है, और यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि 15 मिनट का एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। सो दिस कैन एक्ट एज अ सपोर्ट। बहुत सिंपल है, मैं आपको एसएमसी के साथ साथ प्राइस एक्शन और फिबोनाची सारे कॉन्सेप्ट मिला के यहाँ पर आपको एक्यूरेट लेवल देने की कोशिश करता हूँ। जो मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं उनको पता है कि इस चैनल की एक्यूरेसी क्या है, किस तरह से एक्यूरेटली लेवल्स निकाले जाते हैं। और अगर आप प्राइस एक्शन और थोड़ा बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट समझते हैं तो आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं इस लेवल को ध्यान में रखते हुए। तो ये है लेवल हमारा पहला, 24,700 पर एक सपोर्ट बन रहा है, और अगर वो भी फेल हो जाता है तो फिर हमारे लिए 24,600 एक सपोर्ट रहेगा।
क्लियर है? तो ये 2 लेवल है, इसके नीचे मैं अभी फिलहाल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मार्केट को जाने का। अगर ये मार्केट नीचे जाता है तो फिर अगेन हमारे लिए एक और सपोर्ट जोन यहाँ तक है 24,400, जो बहुत टाइम तक मार्केट ने टेस्ट किया। यहाँ पर बहुत बार प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश की, सेलर्स ने अटेम्प्ट किया इसको नीचे ले जाने में, लेकिन रन अवे गैप मार के 24,400 को ब्रेक किया है। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रांग सपोर्ट 24,400। अगर ये ब्रेक होता है तो ही समझना कि ये गैप वैप भरने आएगा, या फिर जो भी आप लॉजिक लगाना चाहो। बाकी उससे पहले 24,400 के नीचे अगर जाता है तो ही मार्केट में बेरिश सेंटिमेंट एक्टिव होगा, वरना यहाँ से बुलिश ही है। कोई भी डिप आता है मार्केट में बाइंग आ जाएगा। तो सिंपल रखिएगा चीज़ें। तो ये है लेवल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा, ये वाला 24,700 के आसपास भी एक सपोर्ट रहेगा, फिर 600 पर सपोर्ट रहेगा। बस ये है इम्पॉर्टेंट सपोर्ट्स। ज़्यादा इसमें कुछ अक्ल लगाने की वाली बात नहीं है, बहुत ही मार्केट ओवर स्ट्रेच्ड है। यहाँ पर अगर आप RSI को देखोगे तो RSI भी आपको क्लियरली दिखेगा कि भाई मार्केट में 15 मिनट का RSI भी ऑलमोस्ट कहाँ पर चल रहा है, 70 के ऊपर चल रहा है, 70-75 के ऊपर चल रहा है, ओवरबॉट में चल रहा है। यानी कि प्रॉफिट बुकिंग लाजमी है 15 मिनट में। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको समझाया था कि ओवरसोल्ड में चल रहा है, ओवरसोल्ड में चल रहा है, हो सकता है एक पॉजिटिव ट्रिगर की ज़रूरत है, मार्केट गैप अप ऊपर बाउंस हो सकता है। वैसे ही यहाँ पर 15 मिनट का ओवरबॉट में चल रहा है, तो ओवरबॉट में क्या होता है, करेक्शन आ सकता है, लेकिन ओवरऑल जो सेंटिमेंट है वो बुलिश है। तो हो सकता है हल्का फुल्का करेक्शन ही आए और फिर यहाँ से ही बाउंस दिखा रहे। तो इस तरह से हम ट्रेड करेंगे। इंटरनल स्विंग स्ट्रक्चर्स क्या है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट करता रहूँगा। तो अब अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, लॉजिक अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करिए वीडियो को और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए इस वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।